हर हर महादेव। सब ठीक ठाक होंगे। तो आज का वीडियो जो होने वाला है कुछ अलग हटके होने वाला है। हटके इसमें क्या, इसमें बस हम आज दिखाने वाले हैं जैसे हमने आपको दिखाई है ये कार है ना, ये है i20 की डीजल वेरिएंट जो कि 21 मॉडल होने वाला है। तो इसकी हम आज रेंज भी चेक करने वाले हैं कि क्या बेसिकली जैसे बोला जाता है कि उनकी तरफ से कि ये बहुत अच्छा माइलेज देती है डीजल में। तो आज हम डीजल में माइलेज भी चेक करेंगे और साथ में इलाहाबाद में एक बहुत ही अच्छी जगह पे जा रहे हैं। लोग जाना नहीं चाहते पर हम जा रहे हैं, देखते हैं क्या होता है। हम निकल गए थे अब अपने टूर पे। टूर क्या मतलब एक छोटी सी जर्नी है जिसमें हमने बारिश औसम वाली हो रही है भाई साहब सुबह के समय। तो हमने पहले भैया को उठाने से पहले सोचा कि हम थोड़ी सी पेट पूजा कर ले। माइलेज इसका एवरेज आ रहा है, अभी एक्चुअल में हम दिखाऊंगा मैं एवरेज क्या आ रहा है। मतलब बेसिकली कंपनी बोलती है कि आपका लगभग आ रहा है 24+ का माइलेज देती है। तो देखते हैं, उससे पहले थोड़ी पेट पूजा हो फिर उसके बाद काम पूजा है ना। फिर निकल लेते हैं भैया को लेके। बेसिकली हम चला रहे थे तो उनको पसंद नहीं आया, तो उन्होंने कहा लाओ मैं चलाता हूँ। मैंने कोई दिक्कत नहीं भाई, चलाओ आप आराम से। आपका भाई तुरंत रेस्ट करता है। रेस्ट से पहले हाईवे हमने पकड़ा, पूरा गूगल लोकेशन वगैरह लगा लिया था। सबसे अच्छी चीज़ मैंने इस कुछ गाड़ियों में ऐसा देखा, जैसे एंड्रॉयड ऑटो वाला सिस्टम होता है ना, वो जब लग गया था ना तो कुछ चीज़ें अपनी मज़े आ गई थी। मतलब उससे जेमिनी से यूज़ करके आपको थोड़ा सा रिलैक्सेशन हो जाता है। अपन तुरंत मैं अपना तकिया लेके चलता हूँ भाई, है ना। तुरंत बैठा और तुरंत निन्नी ली एक छोटी सी। आगे मैं बहुत देर बैठा रहा क्योंकि भैया की स्पीड टाइम टू टाइम है ना, ये सेकंड टू सेकंड बढ़ रही थी। 120 130 ऐसे जा रहे थे। तो हम माइलेज जो एक्चुअल में अचीव करना थी, ये वो कॉलेज है जिससे कभी मत पढ़ना भाई, एक्सेस कॉलेज। सीधा बोल रहा हूँ है ना, जिसको बात करनी हो मुझसे कर लेना। और दूसरी चीज़ ये भाई आवाकाडो नहीं यार, ये मर्सिडीज़ का पानी है ना। बिकॉज अपने जीएम के पास एक गाड़ी रहती है तो उन्हीं से हम लेके आए थे और साथ में हमने 200 वाला पानी पिया। महंगा पानी पीने के बाद महंगी रंगबाजी आती है यार भाई साहब। फिर उनने तुरंत चलाना शुरू कर दिया 120 30। मैंने कहा भाई मैं आगे तो नहीं सो सकता, एक काम करता हूँ मैं पीछे जाता हूँ। तो पीछे में जाने लगा, उससे पहले अपने मोदी जी का अपना इतना अच्छा इतिहास और कंस्ट्रक्शन दिख गया कि जो बीच में नितिन गडकरी जी हैं वो उनको बोलना भी बेकार है क्योंकि उनका खुद का प्लेटफॉर्म वो संभाल नहीं पा रहे, दूसरे प्लेटफॉर्म में घुस जाते हैं। फिर हम निकले तो बेसिकली सिटी में पहुंचने के बाद ना थोड़ा सा ऐसा होता है, एक दो काम याद आ गए थे। भैया के रिलेटिव से मिलना था, उनको कुछ पेपर्स देने थे तो ताऊ जी मिले तो उनको पेपर दिया। फिर हम यहाँ से निकले, ये फतेहपुर से अभी हम बेसिकली निकल रहे हैं। फतेहपुर में भैया के हाथ में थी तो एवरेज स्पीड जो थी वो तो आप समझ ही रहे हो क्या चल रही थी। फिर हमने पहले कहा कुछ और खा लेते हैं क्योंकि समय हो गया था एक घंटा समथिंग। तो अपने लिए थोड़े से स्नैक्स लिए। उससे पहले इसमें आ नहीं पाया, छोला भी खाया था है ना। और हड़ा था, कैंटीन अपनी भर ली थी पूरी। पर ये कैंटीन ना, इसका एक ड्रॉबैक भी है। But life pulled us apart, left me talking to the dark. If I called you tonight, would it feel the same? Or have we both moved on to different names? Take me back to the start, before the quiet and the score. ये बताता हूँ आगे चल के। फिर बारिश पूरे रास्ते में सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ मिली है, बढ़िया बारिश है ना, मज़ा आ गया था। सबसे अच्छी चीज़ ये थी, प्लस पॉइंट ये था कि मुझे गाड़ी नहीं चलानी पड़ी, भैया मस्त चला रहे थे। अब तुरंत तकिया लेके सिर्फ निन्नी करे बढ़ा था, ऐसा कोई नहीं है ना। सबसे अच्छा ये था भाई। और फिर बेसिकली यार एक चीज़ और देखनी पड़ेगी, मारुति मतलब हुंडई जो होती है, रिलायबिलिटी बहुत अच्छी है इसकी भी, कोई दिक्कत नहीं है इसको देखा लगभग। अब जब सिटी में पहुंच गए तो यार एक गाड़ी का नंबर भाई अजीब सा लगा। ये आपको किसी को पता है कि ये कौन से स्टेट का नंबर है वो बताना। कि ये कैरेंस तो अपने में एक अलग गाड़ी है ही भाई, है ना। फिर हम चलने लगे रास्ते में। बात ये सिटी स्टेट बार बार पढ़ता ही रह रहा था सब, मतलब स्टेट क्या मतलब सिटी। हम लोग बीच में आता जा रहा था, जाम मिलते जा रहा था। जैसे जैसे हाई कोर्ट पास आ रहा था वैसे वैसे वकील बढ़ते आ रहे थे आसपास। एक कॉमन चीज़ देखी यार, यहाँ पे हर तीसरी गाड़ी पे हाई कोर्ट लिखा हुआ था। तो मैंने भैया से पूछा, भैया कह रहे यार यहाँ पे हाई कोर्ट वाली गाड़ी तुरंत रोक ली जाएगी। कानपुर में हाई कोर्ट का भोकाल है, यहाँ पे कॉमन है, कोई भी चमन चोर आके पकड़ लेता है। हमने ये क्या यार। फिर हम लोग पार्किंग में आ गए। पार्किंग जहाँ पे सब गाड़ियाँ लगती हैं पीछे से आगे तक, है ना, A to Z। तो अब गाड़ी ने माइलेज क्या दिया है, पहले माइलेज मैं आपको दिखा दूँ। तो ये कुछ आपका दिया है, ये इकोनॉमी है ना भाई। गाड़ी ऑल ओके, माइलेज इसने अच्छा दिया है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है।
है ना। एवरेज अगर देखा जाए तो 14.7 समथिंग का दिया है, और हम वैसे अच्छी खासी स्पीड पे चला रहे थे। आप अपनी स्टोरी देख रहे होगे तो आपको दिख रहा होगा, है ना। तो बेसिकली सब अच्छी तरीके से अभी तक भैया ने चलाई है, उसके बाद अब मैं वापसी में मैं चलाऊंगा, बिकॉज अभी तो सुबह सुबह के टाइम पे स्लीपी थोड़ा सा मूड मेरा रहा था, तो अब मैं थोड़ा सा आराम करके फिर चलते हैं यहाँ से, क्योंकि हाई कोर्ट में लगने वाला है थोड़ा सा समय। ओके, देखा जाए तो 1-2 लाख वाले किलोमीटर वाले जो इंजन होते हैं ना, ये ऐसे होते हैं। और सबसे अच्छी चीज है, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि हुंडई भी अच्छा माइलेज दे सकती है, दे रही है गाड़ी। फिर काम खत्म करके तुरंत लपेटा समोसा, एक बहुत ही फेमस जगह का। यहाँ पे सबसे ज़्यादा फेमस भैया बता रहे थे, हम आते थे दूर दूर से खाने, तो उस टाइम आते थे तब ये बनता था बढ़िया। ये कोई दही मिष्ठान भंडार ऐसे करके था, और बड़ी छोटी सी शॉप थी, और सबसे अच्छी चीज़ क्लीनिनेस थी, है ना। और साथ में ये रसगुल्ला भी बहुत अमेजिंग था। मुझे थोड़ा सा ऐसा लगा जला जला, बट भैया कह रहे हैं ये ऐसे ही बनाता है और बढ़िया फेमस है। फिर हम उसके बाद निकले, तो अपना थोड़ा तेल पानी हमने अपने आप को तो दे ही दिया था, गाड़ी को भी देना था, तो गाड़ी को पिलाया। फिर उसके बाद थोड़ा सा रुका जाए, क्योंकि भाई सुबह से कुछ खाए नहीं थे, तो एक जगह पर यहाँ पे थोड़ा सा ग्लिच हो गया। अबे भाई वो सुन ही नहीं रहा था, बार बार छोले भटूरे बांटने में लगा हुआ था। हमने कहा भाई पागल हो गया। फिर लड़ाई करके हम लोग आगे चले। फिर ये मिस्टेक मानो चाहे मानो कि हमने बना तो बहुत उसके यहाँ अच्छा था, बट उसके यहाँ लड़ाई करके बाद में हमको कहीं खाना ही नहीं मिला। फिर उसके बाद क्या मिला, फिर यही मिला कि वाइपर नहीं मिल रहा था भाई। इतनी बारिश, वाइपर में वाइपर ब्लेड हो गई थी खराब, बिकॉज शीशा जो चटका हुआ था उसकी वजह से ब्लेड हो गई थी कट, तो वो मैंने बोला है ना वाइपर ब्लेड ही खराब हो गया। तो सबसे दिक्कत वो हुई। फिर इस वाइपर ब्लेड के चक्कर में इधर उधर दौड़े, फिर जाके एक मिस्त्री भाई अपना मिला जिसने अपनी हेल्प करी। सबसे पहले तो हमने उसकी दुकान अंदर डाल दी थी, गाड़ी जा नहीं रही थी यार, स्किड करते करते बड़ी, क्योंकि दुकान में मिट्टी थी और बारिश हो रही है, तो गाड़ी स्किड कर रही थी। फिर उसके बाद मिट्टी से ये पूरे देख रहे हो कट गया है ना, तो उसकी वजह से नहीं हो रहा था। फिर कोशिश करी हमने, फिर थोड़ा बहुत सामान वामान लिया। फिर उसके यहाँ से यही सूती कपड़ा लिया था, क्योंकि पूरी गाड़ी में पानी पानी हो गया था जब उसने वाइपर लगाया। अब ये देख रहे हो बिल्कुल क्लीन दिख रहा है। ये अपने किसी भाईजान की शादी हुई थी, वो अपना ड्रेस लगा रहे थे, हम लोगों ने थोड़ी बहुत लगाई। फिर उनको ही एट द एंड आज में आगे जाने दिया। या मान लो उनकी भैया 4x4 है, तो दौड़ा के ले गए वो। फिर अपना चलते रहे। जैसे ही हम थोड़ा सा आगे बढ़े, एक अमेजिंग चीज़ हुई भाई। उस साइड पानी ही नहीं था, मतलब ऐसा चल रहा था, मैं वहाँ पे रुका था थोड़ा सा, देखा इस साइड पानी बरस रहा है, इस साइड पानी नहीं बरस रहा है। देख लो पूरी गाड़ी भी भीगी हुई है, यहाँ पे रोड भी नहीं भीगी है। फिर हम जहाँ फंसे थे वहाँ से हमने गाड़ी निकाली, गाड़ी मतलब स्किड हो रही थी। यहाँ पे हम पानी लेने नहीं रुके तो गाड़ी स्किड होने लगी, पर भैया अपने हैवी ड्राइवर तो तुरंत निकाल दिए गाड़ी उनने। हम निकले यहाँ पे। स्पीड तो हम अपना देख के ही चल रहे थे, क्योंकि वो सिर्फ उसमें वीडियो में दिख रही है, एक्चुअल में हम 100 के आसपास ही रख रहे थे बार बार उसको। और फिर हमने माइलेज टेस्टिंग करना स्टार्ट हो गया था, तो 24 का माइलेज आपको लगभग दिखा रही है गाड़ी, और देना शुरू कर दिया था। फिर गाँव गए, भैया के मेरा फेवरेट एनिमल है भाई ये, इसको मैं बहुत पसंद करता हूँ, बिकॉज पता नहीं क्यों बचपन से ही लगा हुआ है। फिर हमने इसको पूरा रोला बना दिया था, छोटा मिनी फॉर्च्यूनर बना के चल रहे थे, कम से कम 2 टन। फिर कहीं रुके मोहन मिष्ठान पे, खाया हमने। फिर से मेरे साथ ये है कि मैं ज़्यादा बाहर का खाता नहीं हूँ, बस देख समझ लेता हूँ, 1-2 बाइट खाया, फिर उसके बाद पैक करा के रख देता हूँ, है ना, क्योंकि मेरे से नहीं खाया जाता यार ज़्यादा बाहर का। मेरे साथ ऑयली वाला थोड़ा सीन है। बाकी आपको व्लॉग अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करना और फॉलो फॉर मोर।